हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि एक करंट कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। बट इससे पहले वाले लेक्चर्स में जो हमने देखा था उसकी एक बार अपन ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात किया था। मैग्नेटिक फील्ड इज अ रियल एंटिटी, एग्जिस्ट करती है, राइट। और कैसे पता लगता है? जब भी हम किसी मैग्नेट के नियर बाय रीजन में जाते हैं और वहां पर कोई ऐसा मटेरियल लेके जाते हैं तो उसमें फोर्स एक्सर्ट करता है, उसी रीजन में आने के बाद एक फोर्स एक्सर्ट करता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो हम बोल देते हैं कि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। फिर हमने बात की थी जो ऐसा यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो यूनिट होती है टेस्ला। बट टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है, टेस्ला इज अ वेरी बिग यूनिट। और एक स्मॉल यूनिट भी हमने देखी थी साथ में, गॉस। दोनों ही साइंटिस्ट के नेम पर है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस, यानी 10,000 गॉस के अराउंड रहता था, राइट। सिमिलर मैनर में अगर अपन बात करते हैं तो कभी भी एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, अपन फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो एक फ्रीली सस्पेंड करने पर वो मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। ये हमने देखा था, राइट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखा था हमने। बट मैग्नेटिक फील्ड को अपन देख नहीं सकते, तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं अच्छे से समझने में। तो इसके लिए हमने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, दैट इज फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दे आर इमेजिनरी क्लोज कर्व्स टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे दिख रही है, वहां पे मैंने ड्रॉ कर ली है, तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो एंड दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि अगर एक बार मैग्नेट मेरे पास में है तो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी, मतलब निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, इमर्ज होंगी, एंड फाइनली जो साउथ पोल है मैग्नेट का वहां एंटर करेगी, राइट। तो आउटसाइड ऑफ मैग्नेट ये होती है नॉर्थ से साउथ एंड इनसाइड होती है साउथ से नॉर्थ। क्लोज कर्व होते हैं, कहीं भी ये कंटिन्यूटी जो है ब्रेक नहीं होती है, पूरे क्लोज होते हैं, राइट। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी। सेकेंड हमने ये बात की थी कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं उस पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास दिखेंगी वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है। और हमने ये भी देखा था कि बार मैग्नेट में या किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन ड्रॉ करते हैं वो कहां क्लोज होती है? वो एंड्स पे क्लोज होती है, राइट। एंड्स पे क्लोज होती है, यानी पोल्स पे क्लोज होती है। और इसका मतलब जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट की वो सबसे ज्यादा कहां मिलती है हमें? वो सबसे ज्यादा हमें मिलती है पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। दोनों ही पोल जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होती है, राइट। तो हमने ये बात की थी कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये हमने बात करी थी। इसके अलावा हमने फोर्थ पॉइंट देखा था, थर्ड पॉइंट देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे कैन नेवर इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। हम ना अब कभी भी इंटरसेक्ट होते हुए दिखाएंगे नहीं। अगर सपोज ये इस तरह से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट होती हुई दिख रही है किसी फिगर में, तो दैट फिगर इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि एक ही पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, और एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है यार। किसी इस डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड या इस डायरेक्शन होगी, एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। तो दिस फिगर इज कंप्लीटली रॉन्ग, दिस इज एब्सर्ड। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में, राइट। आज अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं लेक्चर की विथ अ नोट, एक नोट के साथ अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम कंपास के बारे में देखेंगे। व्हाट इज कंपास? बहुत काम आता है, बेसिक आइडिया हमें है यहाँ पे कि कंपास होता क्या है। एक छोटा सा मैग्नेट होता है ना, पाइवोटेड रहता है, यानी सपोज ये तो बहुत बड़ा है, इससे बहुत छोटा सा मैग्नेट रहता है, थिन होता है, और एक सेंटर में से पाइवोटेड रहता है, इस तरह से, मतलब इस तरह से पाइवोटेड रहता है। तो अब मैग्नेट ये अपने आप को घुमा सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको इंक्लाइन करके बता रहा हूं, ये थोड़ा सा इस तरह से अपने आप को टर्न कर सकता है। कब टर्न करेगा? जब अपन इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। जनरली राउंड शेप का होता है ना, राउंड कलर की बॉक्स में बंद होता है, और कई बार देखने को हमको अच्छे से मिल जाता है। उसका एक पॉइंट, एक एंड जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, दूसरा वाला साउथ की तरफ पॉइंट करता है। तो हमें सपोज ये नॉर्थ है, तो मैग्नेट ही छोटा सा मैग्नेट है, तो एक एंड उसका नॉर्थ है, दूसरा साउथ है, तो नॉर्थ वाला पॉइंट करेगा नॉर्थ की डायरेक्शन में, राइट। अर्थ का जो नॉर्थ है उसकी डायरेक्शन में। तो हमें नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए कंपास जो है वो सालों से यूज हो रहा है ना। हम यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे कि वो कंपास का यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ देयर पाथ, है ना, कि किस डायरेक्शन में वो प्रोसीड कर रहे हैं।
तो जो कंपास है उसका नॉर्थ पोल हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ, यानी जो नॉर्थ पोल हमारा अर्थ का है उसकी तरफ पॉइंट करता है, उसकी तरफ पॉइंट करता है। तो अगर मैं कहीं पे भी खड़ा हूं और कंपास जो है वो इस तरह से पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में नॉर्थ है और मैं आगे प्रोसीड कर सकता हूं। फिर तो डायरेक्शन इंडिकेट करने के काम आता है, प्लस ये भी इंडिकेट करता है कि क्या उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। थोड़ा सा आप इसको मूव करके देखो तो वहां अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब वहां मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड है ये बता देता है हमें डायरेक्शन इंडिकेट कर देता है। तो कंपास काफी काम की चीज है, इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और इस चैप्टर में भर भर के काम आने वाला है। तो अबाउट कंपास, एक बहुत ही अच्छी कंपनी भी है इस पे कंपास के बारे में लिख रहे हैं। a tiny magnet which is pivoted का मतलब समझ लो, ऐसे हिंज होता है। सपोज यहां से एक अंदर से एक हमने नेल को इंसर्ट करा और इस तरह से होल्ड कर लिया। अब ये ऊपर नीचे नहीं जा सकता, हमने होल्ड कर रखा है, पर ये इस तरह से मूव कर सकता है, राइट। लाइक गेट जो है उसको अपन एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह नहीं रख सकते अनलेस अपन उसको ब्रेक ना करें, बट उसको रोटेट कर सकते हैं क्योंकि वो एंड के अबाउट हिंज्ड है, राइट। सिमिलर यहां पे है, अ टाइनी मैग्नेट विच इज पाइवटेड एट द सेंटर एंड rotate or turn freely in horizontal plane is called compass. A tiny magnet which is pivoted at the center and turn freely in the horizontal plane is called compass, right? अब यहां पर अपन ने देखा यूजुअली इन द शेप ऑफ पॉइंटर, इसको भी मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे, यूजुअली इन द शेप ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर होता है इस तरह से, ठीक है ना, पॉइंटेड रहता है और फिर ये इंडिकेट करता रहता है ऐसे टर्न करते हुए कि हाँ नॉर्थ डायरेक्शन इधर है या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो जब भी अपन कंपास को ऐसे फ्रीली रखते हैं तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी, सपोज आप मेरे से आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है तो और मैंने इसको ऐसे रखा था तो ये थोड़ी देर में अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। तो पॉइंटर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो कंपास के बारे में हमने यहाँ पे ना लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में देखा था और एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न भी हमने ड्रॉ करा था। यहां पर कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास दो बार मैग्नेट्स हो तो उनका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा। दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ। अभी मैं दो मैग्नेट्स लेकर आया हूं, यहाँ पे साउथ होगा इसका साउथ इधर होगा, है ना। अभी हाफ ही ड्रॉ करा है मैंने। तो जब मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं कि लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इधर नॉर्थ या इसकी जगह दोनों साउथ हो, यानी लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने हो, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा बनेगा वो हमको देखना है। तो उस केस में अगर अपन बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा। एरोज ध्यान से बनाना, नॉर्थ है बाहर जाते हुए होंगे, अगर ये दोनों साउथ होते हैं तो अंदर आते हुए होती, क्योंकि साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है, नॉर्थ से इमर्ज करती है ना, बाहर की तरफ जाती है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ करा है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उनका नंबर आप अलग अलग बना सकते हो। सपोज इस पे आपने 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने निकाली है और इस मैग्नेट से 4 की जगह आप मान लो कि यहाँ पे 6 निकालते हो, राइट। तो जिसकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, मान लो इसकी 6 है, अभी मैं ड्रॉ कर देता हूं, चलो। अभी इस केस में तो दोनों इक्वल है, राइट, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो बराबर है। तो साइड में नोट डाउन करना कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रिसाइजली शॉर्ट में लिख देते हैं MFL। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस indicate
द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। जिस मैग्नेट के नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है वो स्ट्रेंथ में ज्यादा है, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो यहां पर अभी 4-4 है, इसका मतलब दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है, राइट। अब इस केस में इस पे 6 है, इस पे 4 है, तो इसका मतलब ये वाला मैग्नेट जो है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, ये हम यहां पर देख रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर थोड़ा सा ये रिपेल कर रही है, ऐसा लग रहा है कि दूर जा रही हो, तो दोनों मैग्नेट्स जो है वो रिपेल करते हैं क्योंकि सेम पोल है अभी, तो ये रिपेल कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा लग रहा है दूर जा रहा है, राइट। अब मैं इनको इक्वल स्ट्रेंथ का यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। इस तरह से कुछ अपन को यहाँ पे फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने इक्वल बनाई है, दोनों की स्ट्रेंथ अभी सेम है। अच्छा दोस्तों, एक चीज हमें दिख रही है कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, राइट, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ही नहीं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन कोई ऑब्जेक्ट को रख दें, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील का छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दें, या कोई छोटा सा मैग्नेट यहाँ रख दें, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है। तो दिस पॉइंट हैज अ स्पेशल नेम, इस पॉइंट का एक स्पेशल नेम है और इसको अपन बोलते हैं नल पॉइंट। दिस रेड पॉइंट जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट, दिस इज कॉल्ड नल पॉइंट, राइट। तो हमने ये देखा पैटर्न कि अगर सिमिलर पोल लेकर आ रहे हो, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, नॉर्थ में बस इमर्ज होती हुई जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, साउथ में ये एरोज रिवर्स हो जाएंगे, अंदर की तरफ रहेंगे, बाकी सिमिलर बनेगा, राइट। तो अगर सिमिलर पोल्स लेकर आ रहे हो तो बीच में एक नल पॉइंट अपन को मिल रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है, राइट। इसको एक बार कॉपी करो, देन अपन आगे भी स्टार्ट करते हैं, या पॉज करके इसको कॉपी कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज हम डिफरेंट पोल्स कंसीडर करते हैं, यानी नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ ऐसा कंसीडर करते हैं अपन। ये हमारे पास में नॉर्थ है एंड दिस इज साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, 2 डिफरेंट पोल्स अपन ने कंसीडर करे। अब जब 2 डिफरेंट पोल्स अपन यहां पे कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अपन को समझना है। अच्छा, हमें ये तो पता है कि अगर डिफरेंट पोल्स होंगे, अनलाइक पोल्स जो हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर जा रही है, अलग अलग हो रही है, राइट। यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होता है दोस्तों, वो कुछ ऐसा रहता है, नॉर्थ से तो इमर्ज होती है, साउथ पे एंटर कर जाती है, नॉर्थ से इमर्ज हुआ, साउथ पे एंटर कर गया, यहां पर कुछ ऐसा, राइट। तो पैटर्न समझ में आ रहा है बच्चों को, नॉर्थ से इमर्ज, साउथ पे एंटर कर रहे हैं, तो इस तरह का पैटर्न हमको यहां पर देखने को मिल जाता है। क्या यहां कोई नल पॉइंट है क्या? नहीं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह। अब आप इनको मत कंसीडर करना कि सर यहां पे गैप है, नल पॉइंट होगा क्या? नहीं, यहां पे गैप है, नल पॉइंट होगा क्या? यहां पे भी गैप है, नल पॉइंट होगा नहीं। अपन ने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम बनाई है ना, आप ज्यादा बना दो, है ना। अगर इस पे आप जैसे मान लीजिए आप इस पे 4 बनाते हो और इस पे 2 बनाते हो, अभी मैंने बराबर दिखाई है, पर अपन अगर इस पे 4 बनाते, इस पे 2 बनाते, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 से ज्यादा ही बना सकते हैं। इस पे आप 16 बना सकते हो, तो इस पे आप इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 बनाओ, राइट। इस पे आप 8 बनाते हो तो इस पे आप 4 बनाओ, यानी रेशियो देख रहे हो लाइंस का हमेशा सेम आना चाहिए। बट अपन इनके अंदर लाइन डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। इनके अंदर डालोगे तो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे भी जानी रहेगी, बट इधर कभी लाइन नहीं आएगी, और जब यहां कभी लाइन नहीं आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है भी नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। इस केस में कहीं पे नल पॉइंट नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं, हम नहीं बना रहे हैं, मैसेज जाएगा फिगर ठूस ठूस के लाइन बनाने से। इससे बेटर है कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड फिगर बनाए। तो ये कई बार हमसे पूछ लेते हैं, है ना, कि लाइक पैटर्न ड्रॉ कर देंगे और ये पोल्स जो मैंने मेंशन कर रखे हैं ये गायब होंगे, तो आपको फाइंड आउट करना रहेगा व्हाट आर दिस पोल। या एक पोल ड्रॉ कर देंगे, दूसरे में पैटर्न ड्रॉ कर देंगे और ये वाला मिसिंग हो जाएगा, तो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ है,
यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है तो ये भी सिमिलर पोल होगा, तो ये भी नॉर्थ होगा। अगर यहाँ पे साउथ होता, नल पॉइंट आता तो यहाँ पे भी साउथ होता। सिमिलर मैनर में इधर बात करते हैं अपन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक से इमर्ज होकर दूसरे में एंटर कर रही है, तो ऑब्वियसली दे आर अपोजिट पोल, और अगर जहां से इमर्ज हो रही है दैट इज नॉर्थ, जहां टर्मिनेट हो रही है वो साउथ होगा। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स को बना सकते हैं, और अगर बना हुआ पहले से हो तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां सिचुएशन कैसी होगी, राइट। इसको यहां तक कॉपी करें, देन अपन आगे प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं अपन इस चैप्टर का जो हेडिंग है, इलेक्ट्रिक करंट या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, हम उसको अब स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक तो हमने बेसिक देखा था, राइट, कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, दीज आर द बेसिक। अब जो हेडिंग थी उसकी तरफ अपन अप्रोच कर रहे हैं, दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हेडिंग क्या है इस टॉपिक की, कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं एन इलेक्ट्रिक करंट produces magnetic field, चलिए दोस्तों, तो कौन था जिसे सबसे पहले यह पता लगा कि सिर्फ मैग्नेट्स ही केपेबल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। सिर्फ मैग्नेट्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी अकेला सिर्फ ये पावर सिर्फ मैग्नेट्स के पास नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना पाए, ये पावर किसी और के पास भी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स बना पाए, राइट। तो ये सबसे पहले पता लगा एक डेनिश साइंटिस्ट, प्रोफेसर बोल सकते हैं हम उसको, हम बोल सकते हैं कि वो केमिस्ट भी थे, फिजिसिस्ट भी थे, राइट। तो एक पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी थे जिन्होंने को सबसे पहले पता लगा कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर वायर के अंदर फ्लो करता है तो नियर बाय सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट होता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इफेक्ट और देख चुके थे, एक इफेक्ट और देखा था हमने, राइट। वो था हमारे पास में हीटिंग इफेक्ट, जो कि जूल्स ने डिस्कवर करा था और उसको फिर डिटेल वहां पर हमारे को दी थी। यहां जो डिटेल्स हमें मिलती है वो डेनिश साइंटिस्ट विच इज नेम इज ऑर्स्टेड ने हमें बताया था कि ऐसा भी पॉसिबल है, सिर्फ मैग्नेट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए, आप एक करंट कैरिंग वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, उससे भी सेम इफेक्ट जनरेट कर सकते हो जो कि एक सिंपल मैग्नेट कर सकता है, प्लस अपने लेवल पे आप चाहो तो उसके इफेक्ट को बढ़ा दो, आप चाहो तो उसके इफेक्ट को कम कर दो, आप उसके इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी, आप समझ सकते हो इसको, और इस अचीवमेंट ने हमारी लाइफ स्टाइल ही चेंज कर दी। आजकल हर जगह मैग्नेट्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस तो भर भर के यूज होते हैं, और अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होते तो शायद अपन इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज नहीं कर पा रहे होते, राइट। तो काफी अच्छी डिस्कवरी, राइट। अब वापस आ जाते हैं कि Danish scientist Ørsted discovered the effect of that electric current can deflect or can produce the magnetic effect, है ना, it can produce magnetic effect, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। तो इसने ये फाउंड कब करा था, इसने फाउंड करा था 1820 में, एंड इसने ये देखा कि जो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर है, मतलब जिसमें वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, जिस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके पास अगर अपन कंपास को लेके जाते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है। कंपास डिफ्लेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वहां फीड होनी चाहिए, उस पर फोर्स लगना चाहिए, राइट। अब जैसे मैं एक वायर है मेरे पास में, ये वायर है सपोज, इसके पास में कंपास लेकर आऊंगा तो ये डिफ्लेक्ट क्यों होगा, इस पर कोई फोर्स लगना चाहिए। फोर्स कौन लगा रहा है, किसी और ने तो कॉन्टैक्ट करा नहीं है, राइट। अभी तो ये हिंज्ड है, कोई और तो कॉन्टैक्ट कर नहीं रहा है इसको, तो कोई ना कोई इफेक्ट है नियर बाय सराउंडिंग में इस कंडक्टिंग वायर के जो इस पर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट है, किसी से कॉन्टैक्ट में नहीं है, और वो फोर्स आ जाता है फिर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, वो फोर्स आता है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगा रही है, यानी एक करंट कैरिंग वायर में नियर बाय सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो फाइंड आउट करा सबसे पहले ऑर्स्टेड ने। तो इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट
मैग्नेटिक effect of an electric current was discovered by किसने डिस्कवर करा था? was discovered by Oersted. was discovered by Oersted. राइट, ये हमने यहां पे देखा in 1820. तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड. ऑर्स्टेड ने डिस्कवर कैसे करा कि ही फाउंड दैट व्हेनेवर अ कंपास इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर द कंपास इज डिफ्लेक्टेड. राइट, तो इसको अपन लिख रहे हैं. He found that whenever current passes through a wire or conducting wire, precisely conducting through a conducting wire compass placed near the wire or placed near it get deflected. राइट, तो ये उसने बताया कंक्लूजन. इसने अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन ये बताई कि देखो यार, जब भी वायर के पास में आप कंपास रखोगे और करंट पास करेगा ना तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. राइट, तो ये बताया. अब डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है उसकी कहानी मैंने आपको पूरी समझाई. तो फाइनली इसने कंक्लूजन दिया. इसने ये कंक्लूजन दिया कि दैट करंट कैरिंग वायर, इस लाइन के बाद में से उसने कंक्लूजन दिया that the current carrying wire produces magnetic field near its surrounding. Right, तो ये उसने कंक्लूजन दिया जिसको अपन नोट डाउन करें. current carrying wire produces magnetic field around it. मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो कहानी समझ में आ रही है कि यहां से अपन यहां कैसे पहुंच रहे हैं कि कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस पर कोई तो फोर्स लग रहा होगा, कोई टच उसको कर नहीं रहा तो डेफिनेटली वो फील्ड फोर्स है ना, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. कौन लगा रहा है भाई? करंट पास होता है तभी लगता है. तो इसका मतलब वो फोर्स कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड फोर्स. कौन लगा रहा है? करंट कैरिंग वायर उस कंपास पे. तो ये कंक्लूजन पे अपन यहां पर अराइव कर जाते हैं. राइट, ये देखा हमने. फिर ये जो ब्रांच है ना साइंस में कि जब भी करंट पास करेगा नियर बाय सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी. तो इस ब्रांच को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रो या मैग्नेटिज्म. इसको अपन बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. राइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म. तो दिस ब्रांच जो है, दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. और इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट. ये दूसरा पॉइंट है. राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is also called electromagnetism. इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं. is also called electromagnetism, which means electricity produces magnetism, which means
इलेक्ट्रिसिटी produces मैग्नेटिक इफेक्ट। थोड़ा बहुत नीचे हो गया ये, पर होपफुली आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। ये हम यहां पे नोट कर पा रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हिच मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। ये हमने यहां पे देखा। बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि ऑर्स्टेड ने ये चीज देखी थी और इसके बेसिस पे ये उसने कंक्लूड करा, और फिर एक नई ब्रांच आ गई हमारे पास साइंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिक करंट भी एक वायर में अगर फ्लो करेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सही है सर। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, राइट। तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ना, आपको लगेगा कि यार इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उसने एक सर्किट ड्रॉ करा, उस सर्किट में एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उस स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट पास हुआ तो उसके पास में कंपास रखा, राइट। अभी मैं इसको यहां पर, इसको एक बार पॉज करके आप नोट कीजिए। तो उस जैसे ही करंट पास करा उस कंडक्टर में, तो कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। उसने एक बार ऑब्जर्व कर लिया, हाँ ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन देखना, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी तरफ आ रहा है कंपास। अब क्या करा उसने, उस कंडक्टिंग वायर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। करंट की डायरेक्शन जैसे रिवर्स करी तो कंपास अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट फिर से हुआ, पर डायरेक्शन जो है डिफ्लेक्शन की वो चेंज हो गई। तो करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही है। सपोज नीचे एक कंडक्टर है, करंट ऐसे पास कर रहा है, तो कंपास ऐसे रखा हुआ है, तो कंपास पहले ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ। अब करंट की डायरेक्शन मैंने मेरी तरफ कर दी तो करंट नीचे डिफ्लेक्ट हो गया, तो कंपास नीचे डिफ्लेक्ट हो गया। तो कंपास का जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन अपन चेंज कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमने नोट कर लिया होगा अब तक, पॉज करके। चलिए बात करते हैं अपन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर अगर अपन देखें तो आपको सिंपल सा सेटअप अपन यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये कंडक्टर है, थोड़ा थिक बनाया मैंने ताकि अपन इसको डिस्टिंग्विश कर पाए बाकी वायर से, राइट। इसको हमने ज्वाइन करा एक सर्किट में, और इसके क्लोज हमने एक कंपास को प्लेस कर दिया। पॉइंटर होता है ना, इस तरह से प्लेस कर दिया। दोस्तों ये रखा हुआ है, सर्किट अभी ऑफ है। जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करोगे, सर्किट को क्लोज करने पर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो कंपास भी डिफ्लेक्ट कर जाएगा, कंपास भी डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरीके से। तो जब करंट पास कर रहा था इसमें इस तरीके से, उस मोमेंट पे करंट भी करंट उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई और ये कंपास जो है डिफ्लेक्ट कर गया, राइट। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको अपन लिखेंगे नहीं इतना, बराबर। सेकंड में क्या था कि इसने अब कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया। उसको चेंज कर दिया। देखो बैटरी का टर्मिनल अपने चेंज कर दिया, ये पहले प्लस था ये माइनस था, या प्लस है ये माइनस है। ऐसे ही सर्किट क्लोज करा, सर्किट क्लोज करने पर करंट जो है वो अब ऐसे फ्लो कर रहा है। जब वो ऐसे फ्लो कर रहा है और नियर पर कंपास रखते हैं तो कंपास की डिफ्लेक्शन जो है वो भी अब अपोजिट हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन इस तरह से होगा। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कंपास डिफ्लेक्ट तो हर बार कर रहा है जब भी करंट फ्लो करवा रहे हैं, पर अगर करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो फिर डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी डिफाइन, मतलब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आ रही है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिसाइड हो रही है, राइट। ये हमने देखा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसलिए ज्यादा लिख नहीं रहे, फिगर बना के छोड़ देंगे और एक बार अपन एनसीईआरटी में से रीड कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ये हमने देखा।
अब बात आती है दोस्तों कि ऑर्स्टेड को पता लग चुका है कि देखो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो पहला टास्क क्या होना चाहिए, मैं अलग अलग वायर लेकर आऊंगा, मैं स्ट्रेट वायर लेकर आऊंगा, उसमें चेक करूंगा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा आ रहा है। अब मैं उसको देख तो सकता नहीं हूं, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ तो कर सकता हूं, राइट। तो उससे ड्रॉ करूंगा तो मुझे आइडिया लगेगा। तो अपन अब करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ फॉर डिफरेंट कंडक्टर्स, है ना, डिफरेंट जो जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा। जैसे अपन एक स्ट्रेट वायर लेंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या रहेगा वो ऑब्जर्व करेंगे। हम एक सर्कुलर वायर लेंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न रहेगा वो अपन ऑब्जर्व करेंगे। हम एक सोलोनॉइड कंसिडर करेंगे, है ना, जो कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, है ना, तो उसको अपन कंसिडर करेंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा रहता है उसको ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो ये पूरी ऑब्जर्वेशन अपनी चलने वाली है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के आगे। ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट। वो क्या करंट पे डिपेंड करती है, वैसे करती है ऑब्वियसली, हमें एक्सपेरिमेंट से दिख रहा है, बट कैसे डिपेंड करती है वो हम देखेंगे। क्या किसी और पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो सारी चीजें अपन देखने वाले हैं, है ना। तो इसको अपन ने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में अपन इतना ही रख रहे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन ये पैटर्न्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न जो है उनको फिनिश करेंगे एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ